23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है, उतर चुका है। हम सभी लोगों ने लाइव देखा। तो हम आपको बड़ी आसान भाषा में समझाएंगे कि ये रॉकेट के माध्यम से चंद्रमा तक कैसे जाता है। ये रॉकेट हमारा कम से कम 2 स्टेज में बनता है। ये 2 स्टेज, पहला स्टेज जो होता है ये किनारे वाला, इसमें ठोस ईंधन भरा होता है। जब इस ठोस ईंधन को जलाया जाता है, यहाँ पर 2 नोजल लगे होते हैं। तो ये ईंधन जब जलता है तो गैस के रूप में बदल जाता है और वो गैस इस नोजल से निकलती है बड़ी तेजी से। जब बहुत तेजी से गैस निकलती है तो ये जो है क्या करती है, रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देती है। तो रॉकेट ऊपर की ओर चलने लगता है। जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हैं, हवा भर करके उसको छोड़ दीजिए तो हवा जो है गुब्बारे से बाहर निकलती है, गुब्बारा उधर की ओर भागता है। वैसे इसमें बहुत तेजी से गैस निकलती है तो ये रॉकेट को, गैस जब पीछे निकलती है तो रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देती है। इसमें न्यूटन का नियम लगता है, आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ ऊंचाई पर जाकर के ये दोनों का ईंधन खत्म हो जाता है। जब इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो ये दोनों भाग इसके अलग भी हो जाते हैं और ये अलग होकर के नष्ट हो जाते हैं, गिरते कहीं नहीं है। जब ये दोनों अलग होकर के नष्ट हो जाते हैं तो ये रॉकेट हमारा और हल्का हो जाता है। अब बचा बीच वाला भाग। बीच वाले भाग में भी ईंधन भरा होता है लेकिन ये लिक्विड के रूप में भरा होता है। जब ये भाग अलग हो जाता है तो इसका ईंधन जलना शुरू हो जाता है, इसमें भी नोजल लगा होता है और फिर गैस यहाँ से निकलना शुरू करती है। फिर ये रॉकेट ऊपर की ओर चलता है, फिर चलता चला जाता है। तो इसका ये जो भाग है, इसका जब ये ईंधन खत्म हो जाता है तब बचता है इतना भाग और ये भाग भी टूट के अलग हो जाता है। यानी पहला भाग अलग हो गया, फिर दूसरा भी अलग हो गया। अब बचा इतना भाग। इसमें भी आगे आपका लैंडर रखा हुआ है जो चंद्रमा पर उतरेगा और ये भाग भी अभी जुड़ा हुआ है। ये आगे जा करके जब पहुंचने लगता है तो ये भाग भी खुल करके अलग हो जाता है। अब बचता है केवल लैंडर और वही जा करके चंद्रमा पर उतर जाता है, जो कि कल आपने देखा था कि किस तरह से वो उतरा था और चंद्रमा पर धीरे धीरे जा करके खड़ा हो गया था। अब हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये रॉकेट पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचता कैसे है। तो पहले जब ये यहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है जमीन पर किसी भी जगह से, तो ये पहले सीधा जाता है, फिर घूम जाता है और घूमने के बाद ये पहली चक्कर लगाने लगता है और इसके बाद इसकी स्पीड और बढ़ाई जाती है तो ये और अगली कक्षा में चला जाता है। फिर इसकी गति और बढ़ाई जाती है तो और आगे तक जाता है, फिर इसकी गति और बढ़ाई जाएगी तो और आगे तक जाता है, फिर इसकी गति और बढ़ाई जाती है तो और बड़ी कक्षा में जाता है। तो अब जैसे स्पीड बढ़ी तो क्या होगा, ये फिर पृथ्वी को छोड़ करके फिर ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में चला जाएगा। तब चंद्रमा इसको अपनी तरफ खींच लेगा और फिर ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर अब यहाँ पर इसकी स्पीड को कम किया जाएगा, गति को जैसे कम किया जाएगा तो इसकी कक्षा छोटी होती जाएगी, चक्कर लगाता जाएगा और धीरे धीरे ये चंद्रमा के करीब जाएगा। और जब चंद्रमा पर उतरने वाला होगा तो उसकी स्पीड और कम होती जाएगी। कल जब उतर रहा था तो हम लोग देख रहे थे, बताया भी जा रहा था कि अब गति और धीमी हो रही है। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और जब 0 स्पीड हो जाएगी तो आराम से पैराशूट की तरह जमीन में उतर जाएगा। और सफलतापूर्वक कल उतर गया, हम सभी लोगों ने देखा। और आज हमने आपको समझाया कि ये पृथ्वी से चंद्रमा तक कैसे जाता है और फिर कैसे उतरता है। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।